रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं 4 बजे से या 5 बजे से रो रही हूँ। मेरे पति से बात नहीं कर रही हूँ और वो बस उसने मुझे कुछ बोला नहीं, बस ऐसे ही पास आके बैठा। उसका मतलब मनाने का तरीका ये है कि वो कुछ बोलता नहीं है, हाथ पकड़ लिया बस। ऐसे ऐसे क्यों मानूं मैं नहीं मानी। पता है क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा दिमाग दो तरफ मतलब चल रहा है। एक तरफ ये कि नहीं तू सही है, और दूसरी तरफ है नहीं वो सही है, मतलब मैं गलत कर रही हूँ। वो काम कर रहा है तो वो पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे कमाएगा तो वो मुझे देगा। ये बात मैं उसके लिए सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कहाँ फंस गई यार शादी करके। अच्छा लड़का मिले तो भी प्रॉब्लम, अच्छा लड़का ना मिले तो भी प्रॉब्लम। मतलब शादी करके तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहाँ फंस गई मैं। इससे अच्छा होता है कि मैं अकेली रोती, किसी के लिए तो ना रोती। कभी कभी लगता है वो बहुत अच्छा है, मतलब है बहुत अच्छा, पर वो हर बार मुझे रोता छोड़ के सो कैसे सकता है। फिर मैं सोचती हूँ थक गया बेचारा, मेरे लिए तो कमा रहा है, थक जाता है सो जाता है। फिर सोचती हूँ क्या मैं उसकी जगह होती तो ऐसा कर सकती। नहीं यार, ऐसा है ना कि उसके और मैं अपने गिनूं कि क्यों मैं उसकी वजह से रो रही हूँ, और ये भी देखूं कि क्यों वो सारी वजह बन रहा है। तो इक्वली पॉइंट आ रहे हैं दोनों में। तो और ये गलती किसकी है, मेरी कि उसकी? क्या मेरी ये गलती है कि मैं चाहती हूँ कि क्या मेरा कुछ भी उससे चाहना मेरी गलती है? इस चीज से कैसे बाहर निकलूं यार मैं क्या करूं? कौन है मेरी इस हालत का जिम्मेदार? कभी कभी लगता है मैं खुद, और कभी लगता है कि मेरे घर वाले, जिसने मुझे पढ़ाया नहीं, जिसके कारण मैं पैसे नहीं कमा पाई, जिसके कारण मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाई, और मेरा पति जिसने मुझे इस काबिल ही नहीं बनाया कि मैं अकेले घर से बाहर निकल सकूं, या मैं अकेली घूम सकूं, या मैं अकेली कुछ भी कर सकूं उसके बिना। ये दो लोगों ने मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। और अब मैं जब इन लोगों पे निर्भर हो गई हूँ, तब ये लोग नहीं चाहते कि, मतलब अगर मुझे कुछ भी लेना हो
अगर मुझे कहीं में भी जाना हो तो मुझे अपने पति से बोलना पड़ता है, और वो बोलता है कि नहीं मुझे तो काम है। तो ये गलती किसकी है? तो ये गलती किसकी है? फिर सोचती हूँ कि तू कुछ कर ले खुद से, तेरे हाथ में है, तू कुछ कर। फिर सोचती हूँ बहुत डरपोक हूँ मैं अपने पति से बोलती हूँ कि तू मेरे को गाड़ी सिखा दे, फिर मैं तेरे को नहीं बोलूँगी ना कभी कि मेरे को यहाँ ले चल, मेरे को वहाँ ले चल, तेरी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, उसको लगता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी तो मर जाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं एकदम से ना मर जाऊं इसके लिए मुझको रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। मेरे को नहीं अच्छा लगता यार किसी पे निर्भर होना, और खुद से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और ये दो चीज़ें मुझे अंदर से इतना मार रही है कि जो चीज़ करनी भी नहीं है और जो चीज़ करे भी जा रही हूँ। कैसे होगा यार सब ठीक? कब मैं अब किसी की भी भरोसे अपनी लाइफ नहीं चलाऊंगी, मैं खुद से करूंगी सब। कहीं जाना होगा तो मैं खुद जाऊंगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, पैसे मैं खुद कमाऊंगी, किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये मैंने क्यों लिया। मेरा पति इतना अच्छा है, फिर भी मेरी हालत कैसी है। मुझे कभी कभी लगता है जिनका पति अच्छा नहीं होता होगा उनकी क्या हालत होती होगी। पर शायद कमी मुझ में है। जिनका पति दारू पीता है उसको मारता है ना, वो भी इतनी मोटी भैंस बन के बैठी है घर में, मज़े से रहती है। मेरे पति से तो बस मुझे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती, उसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, या शायद इसलिए क्योंकि मुझे वो कुछ चीज़ें ही चाहिए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उसको बताया भी कि मेरे को देख, ऐसी जब मैं हूँ तब मेरे को ऐसे ऐसे बोल, मेरे को पूछ, मेरे को मना ले, सोने से पहले मेरे को रोता छोड़ के मत सो। इतनी डिटेल में उसको समझाया है मैंने कि मुझे कैसे हैंडल कर, लेकिन फिर भी वो बंदा नहीं समझ पा रहा है। फिर भी पता है क्या मैं सोचती हूँ, कितना अच्छा होता ना हम अकेले ही ठीक है यार, ना किसी की वेट करते हम कि कोई आएगा, ना किसी से हम मतलब अच्छा होता, कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में। मतलब जब मैं शादी से पहले सिंगल थी तब मैं अच्छी थी, मतलब ऐसे ख्याल आते रहते थे कौन होगा मेरा पति, कौन आएगा मेरी लाइफ में, वो अच्छे ख्याल थे यार, उससे मेरे को रोना नहीं आता था। लेकिन अब जब आ गया है वो अच्छा हो के भी पता नहीं मेरे लिए क्यों अच्छा नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि गलती तो शायद मेरी ही होगी, क्योंकि उसका नेचर अलग है, ठीक है, उसकी सोच अलग है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि तू चाहती है कि तुझे ऐसा पति मिले कि जो तेरे को मनाता रहे।
नहीं मिल सकता ना ऐसा। पर देखो तो सही यार, उसको इतना तो सोचना चाहिए कि झगड़ा किस बात पे करती हूँ मैं हर महीने। वो बोलता है तू हर महीने मतलब तेरा कुछ ना कुछ होता है, तो मेरा झगड़ा इसी बात पे होता है कि तूने आज सारा दिन अच्छे से बात नहीं की, या फिर तूने मुझे आज सिर्फ इतना मतलब टाइम ही नहीं दिया। मतलब बस उसके लिए होते हैं मेरे झगड़े सारे। तो फिर भी उसको लगता है कि मैं ये सब मुझे रोक देना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए। तो अगर मैं ये सारे झगड़े रोक दूं, उससे लड़ूं ही नहीं मैं इस बात पे कि तू मुझे टाइम दे या तू मेरे साथ बाहर चल, वो चाहिए उसको। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अब से ऐसा करूंगी। उसको क्या मतलब, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर वो मेरे लिए ऐसे लड़ता, अरे तो सुबह से आज तूने मुझसे बात नहीं की, मैं तो खुशी से पागल हो जाती। और वो देखो मेरे से परेशान है। लड़कों में सच में अक्ल नहीं होती यार, सच में। उसको लड़ाई दिखती है, उसको ये नहीं दिखता लड़ाई का कारण। देख, मेरा उससे लड़ना और मेरा उसके लिए रोना सिर्फ तब बंद हो सकता है जब मैं वो मेरे लिए कोई भी मायने ना रखता हो, जब मुझे उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। वो मुझसे बात करे, मुझसे बात ना करे, मेरे साथ चले, मेरे साथ ना चले, सिर्फ तभी मैं ये सब बंद कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक मुझे फ़र्क पड़ेगा तब तक मैं ये बंद नहीं कर सकती। और अगर मैंने खुद को इस सॉरी और अगर मैंने खुद को ऐसा बना लिया ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं उससे नहीं लड़ूँ, मैं उसका वेट ना करूँ, मैं रिक्शा में बैठ के चली जाऊँ अपने जहाँ भी जाना है मुझे, फिर वो रोएगा। वैसे मैं चाहती हूँ ऐसा कि उसको भी पता चले, बट कमज़ोर तो हूँ मैं, ये नहीं हो पा रहा मेरे से यार। सुबह ही अगर वो सुबह मैं सोचूंगी अरे यार लाइफ कितनी छोटी है, मैं इस बेचारे से क्यों झगड़ा करके एक दिन बर्बाद करूं। अच्छा है कि हम मिलजुल कर एंजॉय करें और मर जाएं। एंड ऑफ द डे में एडिट करना पड़ेगा, ये क्या बोल दिया। मतलब मैं हर झगड़े के बाद ना यही सोचती हूँ कि ख़त्म कर देती हूँ मैं अपने से ही। उसको नहीं आता मनाना। वैसे वो तो मैं 3 साल बाद ही मैं जान गई थी कि उसको मनाना नहीं आता है। तो मैं अभी लास्ट 2 साल से तो मैं खुद ही मन जाती हूँ, मतलब रोती हूँ, झगड़ती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसके पास चली जाती हूँ। और ये वो भी नहीं पूछता, वो भी कुछ नहीं बोलता, मैं भी कुछ नहीं बोलती, सब ठीक हो जाता है। मैंने सोचा यही ठीक है, क्योंकि वो नहीं आएगा मनाने कभी। यार 3 साल में नहीं आया तो वो, और बता के भी
कि मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे को मनाने आ, फिर भी वो नहीं आ रहा है। तो फिर तो मैं ही पागल हूँ कि उसको बोलूँ मनाने आएगा, ऐसा सोचूँ मैं। वो तो मैंने छोड़ दिया है कि वो मेरे को मनाने आए। कभी कभी सोचती हूँ ये इतनी बड़ी बात क्यों है मेरे लिए। जो इंसान मुझे रोता छोड़ के सो जाता है हर बार, ऐसा नहीं एक बार, शादी के बाद से अब तक हर बार, शायद शादी के बाद 5 साल हो गए शादी को, तो हम 200-400 बार तो झगड़े ही होंगे, इससे भी ज़्यादा। हर बार वो सो जाता है। तो मैं कभी कभी, मेरे को ये जब गुस्से में होती हूँ, ये ख्याल ज़रूर आता है मुझे, इसके लिए मैं रो रही हूँ, इसके लिए मैं इतना कर रही हूँ, अपना खून जला रही हूँ, जिसको कुछ पड़ी नहीं है, जो ना मुझे मनाने आता है, ना इसको फ़र्क पड़ता है कि मैं सारी रात जग रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा रोना एकदम नॉर्मल है। ये तो रोती रहती है, ये तो 8-8 दिन में रोती है, इसको तो दोहरे पड़ते हैं, ये सब नॉर्मल है। क्यों कर रही हूँ मैं ये? कभी कभी लगता है क्या मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि एक ही ज़रिया है मेरी लाइफ में जो मुझे बाहर लेके जाता है, जो मुझे घर में रखता है अपने। तो क्या मैं उसके पैसों की वजह से, या मुझे कुछ चीज़ें चाहिए उससे, इसकी वजह से मैं, या सच में मुझे प्यार है उससे? मैं सच में खुद को नहीं समझ पा रही। अब ये मैं कैसे पता करूं, क्या सच में मुझे उससे प्यार है, या फिर मैं उसके साथ इसलिए इतनी पता नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। झूठ बोलना मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और ये बात सच है, मैं खुद से कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे को आज तक नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि उसने मुझे इमोशनली कभी सपोर्ट नहीं किया, तो इमोशनली वो मेरे से, मतलब मैं उससे खुश नहीं हूँ। उसने मुझे हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो क्या शायद उसी की वजह से मैं उसके साथ जुड़ी हूँ? अगर ऐसा है तो मैं उससे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्या अगर मैं खुद से सब कुछ कर पाऊँ, पैसे भी कमाऊँ, और मैं बाहर भी अकेले जहाँ जाना वहाँ जाऊँ, तो क्या मैं उसको याद करूँगी? तो क्या मुझे उसकी कमी लगेगी? तो क्या मैं उसके लिए रोऊंगी? मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी आके वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बात किससे करूं, वो तो सुनेगा नहीं, सो रहा है, और सुनेगा तो समझेगा नहीं, और समझ भी गया तो करेगा नहीं। वो कैसा है पता है? उसको मैं अभी क्या है बताऊं, मैं बोला तो रो रो के बोल रही थी मेरे को मनाने आ, फिर भी वो नहीं आया। वो ऐसा है, मतलब उसका ऐसा है ना, जब मैं खुश होती हूँ ना, तब वो मेरे लिए चांद तारे भी लाए। मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि लेके आ, तो लेके आएगा। लेकिन अगर मेरा मूड ऑफ है, मैं उससे किसी बात पे गुस्सा हूँ, या मैं रो रही हूँ, तो वो मेरा साथ बिल्कुल नहीं देगा। मेरी उस सिचुएशन को इतनी ख़राब कर देगा, क्योंकि इस हालत में ही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मुझे उसकी, और वो सो जाता है।
सिचुएशन नहीं चाहिए थी यार। शादी नहीं करनी थी मुझे। हाँ, बहुत अच्छा भी दिन है, बहुत अच्छे दिन भी गुजरे हैं, पर देखो यार, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना। अगर आप खुशी देखोगे तो गम भी मिलेगा साथ में, तो खुशी के साथ गम एकदम फ्री है। तो आप खुशी ही मत खरीदो तो गम नहीं आएगा। मैं इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई अपना ना हो। मेरा पति और मेरी माँ, मेरी फैमिली, ये सब बहुत है मुझे दुख देने के लिए। मतलब देखो, अगर मेरी लाइफ में कोई होता ही नहीं, मैं अकेली होती, तो ना मुझे किसी की चिंता होती। मतलब मुझे अकेलेपन का दुख होता, लेकिन और कोई तो दुख ना होता यार। अभी लगता है कि अकेलापन का दुख अच्छा होता है। ओके, बाय।